हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरी कंडीशन 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो पहले फर्स्ट वाली कंडीशन का डायग्राम बना के उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, डायग्राम हम बहुत ईजिली बना सकते हैं क्योंकि बचपन में फिसलन पट्टी वाला गेम हम सभी ने खेला है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम आपका किस तरीके से बन जाएगा। यहाँ साइड में आपको पता है सीढ़ियाँ होती है जिससे हम इस तरीके से चढ़ के जाते हैं और यहाँ से हमें फिसलना होता है। तो इस टाइप का हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा डायग्राम रेडी है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो हमें दी गई है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि ये हमारा 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ दी गई थी लिख ली है। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी होती है लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, और जो लास्ट में बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका कर देंगे हम नामकरण यानी ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ठीक है, अब डायग्राम तो हमारा बन के रेडी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कर्ण हमें निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है हमें फिसलन पट्टी की, कर्ण निकालना है, लंब हमें दिया गया है। तो लाल बटे कक्का की हेल्प से कौन सा अनुपात लगाएंगे हम, साइन थीटा का, क्योंकि इसमें लंब और कर्ण दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन को, क्या, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब हमें जो चीज़ दी गई है उसको भी हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें यहाँ पे लंब दिया है यानी ए बी, तो उसको लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल भी दिया गया है ए सी बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू दिया है हमें 30 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है हमें, ए सी निकालना है कर्ण, तो हम लिख लेंगे ए सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पे साइन थीटा का अनुपात लगाने वाले हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू आ जाएगा लंब हमें कितना दिया गया है, 1.5, तो हम रखेंगे 1.5। कर्ण देखिए, कर्ण को आप ऐसे ही लिख लीजिए या फिर कर्ण की जगह पे AC लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारा आ गया AC। उसके बाद क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होती है, 1/2। ठीक है, और हमारा 1.5 को ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा AC। ठीक है, अब क्या करनी है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC की गुना होगी 1 से। ठीक है, AC की जब 1 से गुना करेंगे तो AC ही रहेगा, और 2 की गुना 1.5 से करने पर हमारा आ जाएगा कितना, 3.0। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पर हमारा AC आ जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पर आप लास्ट में याद से एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या लाइन लिखनी है, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमारी 3 मीटर होगी। ठीक है, ये लाइन आप लिख देना। अब देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन तो सॉल्व हो गई, अब हम बनाते हैं सेकंड वाली कंडीशन के लिए डायग्राम, इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, आपका जो फिसलन पट्टी है वो थोड़ा सा बड़ी बनेगी, यानी बड़े बच्चों के लिए बन रही है तो थोड़ी बड़ी ही बनेगी, है ना। यहाँ पे जो हाइट दी गई है ये हमसे बोला है कितना है, 3 मीटर। ठीक है, और जो हमारा एंगल है वो इस बार हमारा 60 डिग्री का है, ये हम सेकंड वाली कंडीशन कर रहे हैं। तो देखिए इसका नामकरण कर देंगे, तो इस बार हम ABC ना रख के PQR ये रख लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं एंगल की जो सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, और जो लास्ट में बचता है वो हमारा हो जाता है आधार। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है। तो अब क्या करते हैं, कर्ण निकालना है और लंब हमें दिया गया है, तो फिर से हम साइन थीटा वाले अनुपात को लिखेंगे। अभी सेकंड वाली कंडीशन को लिख लेते हैं। देखिए सेकंड वाली कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए अब हमें जो चीज़ दी गई है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे दिया है PQ, तो हम उसको लिखेंगे PQ हमें दिया गया है कितना, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल दिया गया है PRQ, तो लिखेंगे एंगल P, बार बार A बन रहा है, देखिए PRQ, ठीक है, कितना है हमारा 60 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण यानी PR, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे PR और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, सॉरी फिर से ABC नहीं भाई, PQR, ठीक है, तो हमारा PQR में। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा वाला अनुपात लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो देखिए लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60, ठीक है, तो हमने साइन 60 रखा। अब लंब हमारा कितना है, हमें दिया गया है 3 मीटर, तो हम 3 लिख लेंगे। और कर्ण, कर्ण यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, कर्ण तो निकालना है, तो हम इसको PR लिख लेते हैं। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हम से बहुत अच्छे से जानते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब तक तो आपके याद हो गई होंगी ये वैल्यू, है ना। इधर क्या दिया गया है हमें 3 और अपॉन में है हमारा PR, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, PR की गुना होगी √3 से, तो हमारा आ जाएगा PR गुना में √3, ठीक है। और हमारे 2 की गुना होगा 3 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। हम जानते हैं गुना वाली चीज़ बराबर के इधर भाग में जाती है, तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में √3, भाग में पहुंचा दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, √3 यानी अपरिमेय संख्या हमारे कहाँ आ रही है, भाग में आ रही है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम आंसर लेके आते हैं भाग में हमारी अपरिमेय संख्या नहीं आती, तो क्या करेंगे यहाँ पे, परिमेयकरण यानी √3 से ऊपर नीचे गुना और भाग करके इस √3 को यहाँ से नीचे से हटाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं क्या, परिमेयकरण, √3 से गुना और √3 से ही भाग। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, तो यहाँ पर हमारा PR इज इक्वल टू आ जाएगा 6 की √3 से गुना करने पर 6√3, ठीक है। और √3 की √3 से गुना करेंगे तो 3 हमारा बाहर निकल कर आ जाएगा। 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 बार कट होगा, यानी हमारा यहाँ पर PR कितना निकल कर आएगा, 2√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या आता है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमारी 2√3 मीटर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।